5 साल के लिए मांग रहा हूँ अवसर, और यही 5 साल में आपको 15 साल के बीच के जो शासन रहा है, 15-20 साल का शासन, उसमें मैं 5 साल में फ़र्क दिखाने का काम करूँगा। उस समय एकदम आमने सामने का मुकाबला था, इस बार ट्रेंगुलर हो गया है। जयराम महतो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या चुनौती है या फिर उनके आने से आपकी राह आसान है? जयराम जी के आने से बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं है। जयराम महतो के लोग कि लोकसभा चुनाव के दौरान डुमरी विधानसभा से सबसे अधिक वोट मिला था, तो इसलिए हमारी दावेदारी मजबूत है। डुमरी की जनता जानती है कि डुमरी के लिए जो 5 साल रहा है, जो हमेशा डुमरी के लिए संघर्ष किया, उनको चुने, ना कि उनको चुने जो डुमरी की परिस्थिति अभी भली भांति वाकिफ नहीं है। देवी जो मंत्री हैं, जेएमएम की उम्मीदवार हैं, उनके लोग बोल रहे हैं कि ये जीतेंगी तो फिर से मंत्री बनेंगी। यशोदा देवी क्या कर लेंगी? ऐसा नहीं, देखिए, मंत्री बनना और विधायक बनना दोनों में फ़र्क है। हम मानते हैं कि मंत्री बहुत, लेकिन काबिलियत। नमस्कार, इस वक्त डुमरी में हूँ और मेरे साथ प्रदीप महतो हैं। प्रदीप महतो डुमरी से आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी के पुत्र हैं। उपचुनाव में प्रदीप महतो लगातार मंचों से यह कहते सुने गए कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें कैंसर है और ये आखिरी मौका है कि उनकी माँ जब चुनावी मैदान में है तो ये कम से कम ये देख लें कि उनकी माँ चुनाव लड़ रही हैं और जीत रही हैं। अब फिर से चुनाव आ गया है और प्रदीप महतो मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आपकी तबीयत अभी ठीक है? हाँ, अभी तो बिल्कुल ठीक ही है। अभी कैंसर डिटेक्ट हुआ था आपका? हाँ, हुआ था। अभी ठीक है? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अभी इलाज चल रहा है? अभी चल रहा है और बेहतर दिशा में जा रहे हैं, एकदम लगभग प्रॉपर ठीक होते की दिशा में बढ़ रहा है। तो अब ये चुनाव फिर से आ गया, कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल है? इस बार माहौल है, मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। अभी जनता के बीच ही था, मैं सबके पास जा रहा हूँ। मैं सबसे विनती कर रहा हूँ कि जो पिताजी ने जो 20 वर्षों से संघर्ष किया है, माँ ने जो पिताजी के जाने के बाद संघर्ष किया है, प्लस माँ के साथ साथ मैंने भी जो संघर्ष किया है, उसका फल देने का समय आ गया है। इसलिए मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि उन्हें, मेरी माँ को एक बार अवसर दे। मैं 5 साल के लिए मांग रहा हूँ अवसर, और यही 5 साल में आपको 15 साल के बीच के जो शासन रहा है, 15-20 साल का शासन, उसमें मैं 5 साल में फ़र्क दिखाने का काम करूँगा। तो उपचुनाव से इस चुनाव में क्या अंतर देख पा रहे हैं? उपचुनाव एक सहानुभूति का चुनाव था। हमारे जो माननीय मंत्री जी थे, वो अब जिस दुनिया में नहीं रहे, हमारी उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उनको। तो वो उनके नहीं रहने पे वो चुनाव हुआ था, इसलिए कुछ लोगों, जो हमारे जो गांव देहात की महिलाएं होती है, तो उनके प्रति उनका सेक्स सिंपैथी था कि नहीं, चलो वो नहीं रही तो उनके बदले उनकी वाइफ को, हमारे आदरणीय मंत्री बेबी देवी जी को एक बार अवसर दिया जाए। लेकिन ये चुनाव बिल्कुल अलग, ये 5 साल का चुनाव है। अब जनता ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहती है जो सदन में जाके उनके आवाज़ को रख सके, उनके बातों को रख सके, क्योंकि हमारा जो डुमरी विधानसभा क्षेत्र है, ये बिल्कुल ही मतलब पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ के लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ पलायन से परेशान हैं, क्योंकि ये यहाँ रोजगार का समस्या बहुत बड़ा है। तो इस बार जनता चाहते हैं कि हम ऐसे पढ़ी लिखी महिला को चुने जो हमारे बाल बच्चों के लिए सोचे, हमारे भविष्य के लिए सोचे और रोजगार के लिए अपने सदन में इस बात को अपनी रख पाए। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ उपचुनाव से इस चुनाव में एक अंतर है कि उस समय एकदम आमने सामने का मुकाबला था, इस बार ट्रेंगुलर हो गया है। जयराम महतो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या चुनौती है या फिर उनके आने से आपकी राह आसान होगी? देखिए, चुनौती तो है ही, क्योंकि अब कोई भी अगर मैदान में है तो हमको हर एक, क्योंकि हम लोग कभी भी अपोजिशन को हम लोग हल्के में नहीं लेने। हम लोग जब भी देना, अपना 100% कैसे दे, अपना 110% दे, उसमें हम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन जयराम जी के आने से बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं है, लेकिन हाँ, चुनौती हुई है। जो युवा वर्ग जो भटके हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप आए एक बार मिल के, क्योंकि सशक्त सरकार बनाना है इस बार। हेमंत सोरेन का हम लोगों ने 5 साल देखा है, 5 साल कैसे युवाओं को छला है, युवाओं को बरगलाया है। इसलिए इस बार हम लोग सशक्त एनडीए की सरकार बनाएंगे, जो कम से कम हम युवाओं के लिए सोचे, युवाओं के भविष्य के लिए सोचे, युवाओं के रोजगार के लिए सोचे। इसलिए हम युवाओं से भी अपील कर रहे हैं गाँव जाके कि इस बार आए, इस बार अपना एक मुश्त मत हो एनडीए को दे और एनडीए के प्रत्याशी को यहाँ से विजय बनाए। वो लोग कह रहे हैं, जयराम महतो के लोग, कि लोकसभा चुनाव के दौरान डुमरी विधानसभा से सबसे अधिक वोट मिला था, तो इसलिए हमारी दावेदारी मजबूत है यहाँ पर। ठीक है, परिस्थिति अनुकूल होती है। आप अगर कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर के लोग को आप राजस्थान में रखोगे तो वो नहीं रह पाएगा, वो वहाँ पर वो उस अनुकूल से वो बना नहीं है, क्योंकि वो, हाँ, तबीयत बिगड़ जाएगी। या फिर राजस्थान के लोग को आप अगर कश्मीर भेज दोगे तो वो वहाँ पे वो लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार डुमरी की जनता जानती है कि डुमरी के लिए जो 5 साल रहा है, जो हमेशा डुमरी के लिए संघर्ष किया, उनको चुने, ना कि उनको चुने जो डुमरी की परिस्थिति अभी भली भांति वाकिफ नहीं है। क्योंकि डुमरी
क्योंकि विधायक एक सेवक के रूप में चुनना चाहती है डुमरी की जनता, इसलिए डुमरी की जनता उसी को चुनेगी जो हमेशा से उनके बीच में रहा है, और आने वाले टाइम में वो हार भी जाएंगे या जीत भी जाएंगे तो भी वो हमेशा डुमरी की जनता के बीच में रहेगी। इसलिए डुमरी की जनता इस बार डुमरी की स्थानीय एवं पढ़ी लिखी महिला को चुनना चाहते हैं। तो आपने बताया कि एक तो पलायन सबसे बड़ी समस्या है। कोरोना के समय ये पता भी चला कि किस तरह से इस इलाके से सबसे ज़्यादा लोग जो बाहर रहते थे वो आए। इसके अलावा और क्या मुद्दा है इस चुनाव में? इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ हाईवे है, तो सबसे बेहतर हॉस्पिटल होना चाहिए, एक ट्रामा सेंटर खुलना चाहिए, क्योंकि कई एक्सीडेंट होते हैं, हम लोगों को धनबाद लेके जाना पड़ता है या फिर बोकारो या रांची, तब तक उनका निधन हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में अपने हाईवे के बगल में एक ट्रामा सेंटर इमरजेंसी के लिए खोले। वो सबसे पहला मुद्दा है, हॉस्पिटल है, इलाज। उसके बाद है कि क्या बोलते हैं, इलाज के बाद हो गया, हम उसके बाद हमारा एक पलायन तो हो ही गया दूसरा मुद्दा। उसके बाद एक स्कूल का है, जो एक बेहतर स्कूल तो खुला, बिल्डिंग बहुत सारे बने, मॉडल स्कूल खुले, फिर सरकारी स्कूल खुले, लेकिन स्कूल सिर्फ खुला, सिर्फ बिल्डिंग बना, उसमें शिक्षक नहीं है। तो इसलिए अगर हम माँ जीतेगी तो मैं माँ को बिल्कुल बोलूँगा कि आप सदन में इस बात को रखो कि हमारे बच्चों को, गरीब बच्चों को जो बाहर जाके पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए बेहतर शिक्षा के लिए आप बेहतर सरकारी स्कूल में, सारे सरकारी स्कूलों में टीचर की पूर्ति करें, ताकि मेरे बच्चा भी एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को टक्कर दे सके। बेबी देवी जो मंत्री हैं, जेएमएम की उम्मीदवार हैं, उनके लोग बोल रहे हैं कि ये जीतेंगी तो फिर से मंत्री बनेंगी। यशोदा देवी क्या कर लेंगी? ऐसा नहीं, देखिए, मंत्री बनना और विधायक बनना दोनों में फ़र्क है। हम मानते हैं कि मंत्री बहुत, लेकिन काबिलियत के आधार पर जनता को, हम चाहते हैं कि काबिलियत के आधार पर जनता चुने, क्योंकि मंत्री केवल बनने से नहीं होगा, वो अपने बातों को वहाँ उस सदन में पहुँचाना भी है कि डुमरी की जनता क्या चाहती है, इस भावना को कौन पहुँचाएगा सदन तक, सदन में कौन रखेगा। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप देखे होंगे बेबी देवी जी, आप वो एक मजबूरी में आई हुई थी, उन ऐसा नहीं था कि उनका कोई शौक़ नहीं था कि उनको मंत्री बना, वो एक मजबूरी में था। तो मजबूरी के लिए जनता ने उनको सम्मान के तौर पे 1 साल का अवसर दिया, और अब जनता देख चुकी है। लेकिन अब जनता मजबूरी को ना देख के अपनी मजबूती के साथ में और अपने भविष्य के लिए एक बेहतर और एक संघर्षशील नेत्री को चुनना चाहती है, जो विधानसभा में जाके अपनी बातों को रख सके, तभी हमारा विधानसभा का समस्या का हल होगा। बिल्कुल, ये प्रदीप महतो हैं जो बता रहे हैं कि उपचुनाव में सिंपैथी वोट था। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के असामयिक निधन के बाद वो उपचुनाव हो रहा था, और यही वजह है कि उनके पक्ष में परिणाम गया। अब जो चुनाव हो रहा है उसमें ये कुछ नहीं है, और ये चुनाव ट्रायंगुलर भी हो गया है, इसलिए मामला दिलचस्प हो गया है। तो आप नज़र बनाए रखें, डुमरी से लगातार पल पल की रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in